है वो बोलती है कि मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है और मैं मतलब वहीं बार-बार वहीं का ध्यान आ रहा है कि अयोध्या का श्री राम जी के बारे में मेरे को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है, ऐसा करके वाल्मीकि जी से बोलते हैं। तो वाल्मीकि जी उनको बोलते हैं जिनको भविष्य का निर्माण करना होता है, वह मन के अधीन काम नहीं करता, बल्कि मन को अपने अधीन रख के काम करता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, हम लोग जैसे निकलेंगे अभी धूप का समय रहेगा, इतने दिन से हम लोग घर पे रहे हैं, पता चल रहा है कि बहुत धूप है, थोड़ा मन बोलता है, मन क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो हम लोग को लग सकता है कि हम लोग घर पे जाके थोड़ा विश्राम कर ले या फिर हम लोग थोड़ा पंखे के पास बैठ जाए, ऐसा हमारा मन कहता है दोस्तों। तो मन के हिसाब से नहीं चलना है, हमको अपने काम की तरफ फोकस करना है। स्टोरी है जो आप लोग के सामने मैं शेयर करना चाहूंगी। स्टोरी का नाम है बाज का शिकार। एक जो होता क्या है, बाज का जो बच्चा रहता है वो अभी अभी उड़ना सीखा ही रहता है और वो इतना ज्यादा खुश रहता है कि अपनी कलाकारियां सबको वो दिखाते रहता है। उसी बीच में एक जो सुअर का बच्चा है वहीं से दौड़ते हुए भगता है और जो बाज रहता है वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मम्मी देखो कितना स्वादिष्ट है ना, बहुत ही अच्छा है, मैं उसका शिकार करूंगा। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो कहती है कि नहीं बेटा, अभी आप इसके तैयार नहीं हो, आप चूहे से शुरुआत करो। तो जो बाज रहता है चूहे से, तो जो बाज रहता है वो बहुत ही आज्ञाकारी रहता है, अपनी मम्मी की बातों को मानता है और वो जल्द ही चूहों का शिकार करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही जल्दी वो चूहों का शिकार करना सीख जाता है और इससे उसको बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी, अब मैं सुअर के बच्चे का शिकार कर लूं। तो उसकी जो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, अभी नहीं, आप पहले खरगोश का शिकार करना सीख जाओ। उसके बाद वो बड़ी कुशलता के साथ खरगोश का शिकार कर लेता है। उसके बाद उसको ये विश्वास हो जाता है कि जो मैं सुअर का बच्चे का मैं शिकार कर सकता हूँ, उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ चुका रहता है। उसके बाद फिर वो फिर से अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को आग्रह करता है जो सुअर का बच्चा है उसको शिकार करने के लिए। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है कि नहीं, अभी नहीं, पहले आप मेमने का शिकार कर लो। तो बहुत ही जल्दी मेमने का शिकार कर लेता है और होता क्या है, एक दिन वो डाल पे बैठे रहते हैं, मम्मी और वो जो बाज रहता है वो डाल पे बैठे रहते हैं और वहीं से सुअर का बच्चा गुजरता है। तब वो जो बाज रहता है अपनी मम्मी की तरफ देखता है तो उसकी मम्मी बहुत अच्छे से स्माइल देती है और मुस्कुराती है और उसको सुअर के बच्चे पे झपटने के लिए इशारा कर देती है। तो उस समय होता क्या है, बाज तुरंत सुअर के बच्चे पे झपट जाता है और उस दिन दोस्तों वो अपनी मनपसंद खाना को वो खाता है। तो ये स्टोरी से ये सीख मिलता है कि हमको अपने गुरुओं का बात मानना चाहिए, जैसा वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। और बड़े-बड़े जो हम सपने बना रहे हैं या फिर अभी कंपनी ऑफर है उसको पर डे के टारगेट में हमको डिवाइड करना है, तब जाके हम अपने बड़े-बड़े लक्ष्य को भी हम पा सकते हैं, अगर हम उसको छोटे-छोटे रूप में उसको डिवाइड करते हैं तो। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा सेशन यहीं पर खत्म होता है और बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से जान के और आप लोग से बातें करके, और आप लोगों ने इतना इतना डिस्टरबेंस के बाद भी मेरी बातों को इतना ध्यान पूर्वक सुने। अगेन दोस्तों मैं एक बार फिर से अपने सारे अपलाइन में बात करूं जिनका मेरे को सपोर्ट रहा, दोस्तों मिस पूनम प्रिया मैडम जी को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ राजेंद्र कौशल सर जी को, वीरे कौशल सर जी को और प्रहलाद कौशल सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी दोस्तों। और एक कविता है दोस्तों, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपने सीनियर सर के माध्यम से सुनी थी, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बहता पीछे रहता है, ठहरा पानी गंदा होता बहता निर्मल होता है, पैर मिले चलने के खातिर पैर पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। थैंक यू सो मच सर जी, मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। रियली वंडरफुल सेशन वर्षा जी। थैंक यू काफी सो मच सर। डिस्टर्ब तो हुआ जरूर सिग्नल की वजह से, लेकिन आपने फिर भी अपना फ्रीक्वेंसी बनाए रखा और काफी अच्छे तरीके से आपने सारी बातों को बहुत ही सही तरीके से रखा। रियली वंडरफुल आपकी स्टोरी सेशन, आपको रखने का तरीका, अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिला, आपने वैल्यू ऑफ फॉलो अप और फाइन ट्यूनिंग की बातें आपने बहुत अच्छे से बताई। शहर जाकर के काम धंधा करने वाले से जब क्वेश्चन पूछा गया कि करना नहीं चाहते कि नहीं करूंगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने जी सर। आपने इसको डिफाइन किया। लगातार ट्रेनिंग सेमिनार के फायदे आपने बताए, जॉब में क्या मिल सकता है, सेल्फ जॉब से क्या मिल सकता है, उसको आपने बहुत अच्छे से रखा। और सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगा वो है सोने के 5 स्वर्णिम नियम, सफलता के लिए जो होता है हमारा स्वर्णिम 5 नियम, उसको आपने बहुत अच्छे से रखा। इसमें सबसे पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिलो, दूसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिलो, तीसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिलो, चौथा नियम है अपने औसत पे खेलो,
और पांचवा जो नियम है बोलता है कि अपने औसत को सुधारो। रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया सेशन आपने लिया। सो आप थैंक यू सभी, सो मच आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो रियली मच सर। वंडरफुल।